सुमति शुक्ला। वो अपनी वरुणा है ना, उसके पति की साड़ी की दुकान में आग लग गई और आग बुझाने की कोशिश में वरुणा और उसके पति बेचारे दोनों भी घायल हो गए। अब अस्पताल में है। उनका बेटा आया था, कह रहा था कि किट्टी के पैसों से कुछ मदद हो सकती है क्या, पर तुमने तो पहले ही बोल दिया था, फिर इसलिए। वैसे तो मैंने बोला था कि देखो भैया, अब गुंजन ही फैसला करेगी, हमारा तो फैसला हो गया है, अब तुम देख लो। क्या हुआ गुंजन? वरुणा दीदी को इन पैसों की हमसे ज्यादा जरूरत है, अब ये पैसे उन्हें दे दीजिए। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा गुंजन। चलती हूँ। अब ये गहने कैसे छुड़वाएंगे हम? हमें माफ कर देना आशु, हम तुम्हारा साइंस पढ़ने का सपना नहीं बचा पाएंगे। इस झूठ का बोझ उठाना ना तुम्हारी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है बेटा। भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे सास ससुर, इतने अच्छे पति दिए, और हम उनसे बस झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कल को अगर मम्मी जी हमसे फिर से पूछेंगे कि कंगन कहाँ है गुंजन, तो हम एक और झूठ नहीं बोल पाएंगे, हमें उन्हें सब सच बताना पड़ेगा बेटा। फिर सारी बात सामने आ जाएगी, फिर क्या होगा हम नहीं जानते। तुम्हें साइंस पढ़ने से रोक दिया जाएगा, तुम्हारी आईआईटी की क्लास तुम्हें छोड़नी पड़े, पर हमें तुम्हारा ये सपना तोड़ना ही पड़ेगा। हमें माफ कर देना। हेलो, इतनी लेट नाइट कॉल किया? ऑल ओके? क्या काफी लेट हो गया क्या? 10 ही तो बजे अभी तक, और फिर तुम भी तो जगी हो। अगर 2 या 3 रिंग के बाद तुम फोन नहीं उठाती तो मैं वैसे ही कॉल कट कर देता। हाँ, वो एक्चुअली मैं डेप्यूटी कलेक्टर मिस्टर गौर की पार्टी में गई थी, बस अब भी लौटी हूँ। पार्टी सही है यार, मैंने तो तुम्हारी पार्टी के बाद कोई पार्टी अटेंड नहीं की है। मेरी भी मथुरा आने के बाद ये पहली पार्टी थी। तुम भी कितने बोरिंग हो गए हो यार। एक्चुअली बात ये भी नहीं है, बात ये है कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरी 22 की एज में और तुम्हारी 24 की एज में। मेरी मुंबई वाली कजिन का मस्त है यार, 36 की एज में शादी कर रही है, देखो मस्त पार्टीज करती है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिस्टर आर्या से शादी नहीं करनी चाहिए थी? अब जल्दी शादी करने के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, प्यार का इंतजार जरूर करना था। हाँ देखो ना, मुझे यहाँ मथुरा शिफ्ट करा के खुद मेजर आर्या दिल्ली में बैठे हैं, वो भी काम का बहाना करके। मैंने भी कह दिया है कि अगर अगले वीक तक वापस नहीं आए ना तो मैं अल्टीमेटम दे दूंगी कि घर संभालो और मुझे आजाद करो। हाँ, अब देखो ना, बच्चे भी हॉस्टल में हैं, मैं भी वर्ल्ड टूर का टिकट करा के निकल जाऊंगी। अरे सुनो ना, अगर टिकट कराओगी जाने की तो 2 कराना,
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, और तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे? ओह ओके, वो सब तो वैसे भी गुंजन देखती है ना। अच्छा, और वो पैसे जो आते हैं वो जादू से आते हैं घर चलाने के लिए? अरे मैं बाहर का काम देखता हूँ, गुंजन घर संभालती है। और तुम ना ये फालतू का फेमिनिज्म मत घुसाओ मेरी लाइफ में। अच्छा पापा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया? ऑल ओके? क्यों? मैं तुम्हें बिना रीजन के कॉल नहीं कर सकता क्या? ऐसा है ना मिस्टर रवि रोमियो, आज पूरे दिन में हम एक दूसरे के साथ 6 घंटे तक साथ में थे और फिर भी तुम्हारा बिना रीजन मुझसे बात करने का मन कर गया। ऑल ओके? अरे तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया था मैंने एक्चुअली। कल वो घर में सरस्वती पूजा है और अब तो तुम ऑफिशियली सरस्वती ट्यूटोरियल के साथ हो। सो तो है। अच्छा ये बताओ कि ड्रेस कोड है क्या? येलो। और गुंजन ने अपनी साड़ी फाइनल कर ली? कौन सा येलो पहनी थी वो? अरे यार वो जनरली वो चटक येलो पहनती है वो, लेकिन मुझे ना वो सोबर शेड्स पसंद है, एकदम पेस्टल येलो टाइप्स। श्योर, नोटेड। चलो, सी यू टुमारो। नोटेड मतलब? क्या वो मेरी पसंद का येलो पहनकर आएगी? और वो खुद से अपने और अपने पति के डिफरेंसेस क्यों बता रही थी? क्या वो मुझे हिंट दे रही थी कि वो भी अपनी शादी में खुश नहीं है? ₹35,000। आइए बैठिए, चीयर्स करते हैं। ये लीजिए। चीयर्स। 1 2 3। एक बात बताइए भाभी, क्या आप भी मम्मी पापा की तरह मुझे नकारा गया गुजरा टाइप समझती हैं? पगला गया है तू? हम तुझे तुझसे भी ज्यादा समझते हैं। तो फिर अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल। तो बता क्यों नहीं रही हैं? सुबह से देख रहा हूं इतनी परेशान घूम रही हैं आप। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं आदि। कुछ नहीं मत बोलिए, नहीं तो मैं चला वो चम्मच वाली ड्रॉर से सारी कैंडी गायब करने। रुक जा, बैठ जा। नौटंकी कहीं का। कहीं ये उस दिन की बात तो नहीं जब अनुज को थप्पड़ पड़ा था? उसी का कुछ कैरी फॉरवर्ड है क्या? तो फिर आशु ना आर्ट्स नहीं पढ़ रही है, वो साइंस पढ़ रही है। हम पढ़ा रहे हैं उसे पूरे घर से छुपाकर। सोचना आदि, घर की सबसे बड़ी बहू सबसे झूठ बोल रही है और इस एक झूठ को छुपाने के चक्कर में 10 और मुसीबतें खड़ी हो रही है, वो अलग। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सबको सच बताना पड़ेगा। सच बताना पड़ेगा? नहीं भाभी, अगर ऐसा हो तो इतना बड़ा धमाका हो जाएगा, इतना बड़ा धमाका हो जाएगा कि सबको लगेगा शुक्ला सदन पे ना बॉम्बिंग हो रही है। नहीं वही तो हम भी कह रहे हैं। तू ये मत समझना कि हम तुझे नाकारा या किसी लायक नहीं समझते इसलिए नहीं बता रहे थे, बल्कि इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम जानते हैं कि इस मुसीबत का कोई हल नहीं है। हमें सबको सच बताना ही पड़ेगा। भाभी के लाडले देवर, जा जाके सो जा। आप सो जाइए। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा।
आपका कुर्ता निकाल दिए हम। तुम कौन सी साड़ी पहन रही हो? ये हमसे साड़ी के बारे में पूछ रही है। कितना बदल गए हैं शेर सिंह। इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहने? ये वाला येलो तो बिल्कुल नहीं, ये फिर भी थोड़ा सोबर है। जी। हम पर हमेशा कृपा रखना सरस्वती जी। आप पर तो हमारी कृपा हमेशा से है। देवी माँ से बोल रहे हैं हम। तो क्या करें, नाम बदल दे अपना। आपसे बहस करना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, ये कुमकुम लगाओ सारे किताबों को। हाँ। तुझे तो अपनी आर्ट्स की बुक्स रखनी पड़ी होगी ना, साइंस की तो नहीं रख सकती। मैंने अपनी साइंस की बुक्स ही रखी है, बस उस पर कवर चढ़ा के रखा है मैंने। ध्यान से देखो। तू तो बड़ी तेज निकली। ये आदित्य कहाँ है? सुबह से कहीं दिखा नहीं मुझे। कहीं सो तो नहीं रहा है? हाँ, सो रहा होगा अपने कमरे में। पूरा दिन पूजा की तैयारी में इतनी मेहनत जो की है। वैसे भी सरस्वती माँ की कृपा उस पर तो होगी नहीं, अच्छी तरह से जानता है वो। अब देवेन भी तो नहीं है, देखो कितना जरूरी कोर्ट का केस आ गया है। हाँ मम्मी जी, बहुत इम्पोर्टेंट केस था ना, इसलिए। पूजा से भी जरूरी। बहू तुम जानती हो ना, हर साल तुम्हारे ढोलक की भी पूजा करवाते हैं हम, फिर भी भूल जाती हो। चलो पूजा कर लो। भाभी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही भूल रही हैं। पूजा में आपकी ढोलक लाकर रखना भूल गई, और अब देखिए आप अपनी कंगन पहनना भी भूल गई। बहू फिर से कंगन पहनना भूल गई? जाओ पहन कर आओ। अरे बुत बने क्यों खड़ी हो, जाओ पहन कर आओ। हुआ क्या है, इतना काहे रो रही हो? कंगन खो गए, चोरी हो गए क्या? अरे बोलो तो। मम्मी जी वो आश्लेषा। अरे आश्लेषा का क्या? मेरा IIT में एग्जाम दिला दीजिए और बस मेरी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करवा दो। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मम्मा। 75,000 आ जाएंगे इसके ऊपर। हमें बस 25,000 रुपए चाहिए। ऐसे आप इनकी ओरिएंटेशन क्लास आज ही करवा दीजिए ताकि ये कल से ज्वाइन कर सके। ऑल द बेस्ट। मुझे अब सबको सच बताना ही होगा। मत बताइए मम्मा, मेरा सपना टूट जाएगा।
गुंजन, बताओ क्या बता रही थी कंगन के बारे में? और आशु का नाम क्यों लिया तुमने? अरे बहू बताओ, क्यों रो रही हो? अरे मेरा बीपी बढ़े जा रहा है। हाँ भाभी बता दीजिए ना। ऐसे तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने कंगन के बारे में पूछ ही क्यों लिया। आपका रोना देखकर तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत सीरियस बात है। पुलिस केस करना पड़ेगा क्या? सिर विर हिलाना छोड़ो और कुछ बोलो भी। मम्मी जी, मुझे वो कंगन ना अखिलेश सर के कंगन ना तो गिरे हैं ना चोरी हुए हैं। कल रात को आप आशु के कमरे में गई थी, कंगन वहीं भूल गई। और आप जब सुबह देखने गई होंगी ये मिले नहीं होंगे। साइड टेबल के पीछे गिरे हुए थे, हमने ढूंढ लिए। आई एम सॉरी मम्मा। आपने मुझसे पूछा भी था कंगन के बारे में, बट मैंने आपको मना कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे कमरे में आई थी और वहीं अपने कंगन छोड़ के चले गई थी। आई एम सॉरी। लो, इसी कारण से भाभी इतनी टेंशन में है। ये देखो फ्राउन लाइंस आ रही हैं। और ये देखो, आपको तो एक बाल भी सफेद हो गया, बूढ़ी हो गई हैं भाभी। भाभी, मम्मा, आप मेरी वजह से घबरा गई थी ना, और मेरी वजह से रो रही थी। अरे ये तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, हमारी वजह से रो रही है। हमने इसके दिमाग में डाल दिया था कि गहना तो लक्ष्मी जी का रूप होता है, उसे बेचना, गिरवी रखना या चोरी होना अशुभ माना जाता है, इसलिए घबरा गई थी ना। आ जाओ, आ जाओ। अरे चोरी हो जाता ना तो भी हम कुछ ना कहते, हम यही कहते कि चलो छोटी सी चीज से कुछ बड़ी सी आफत टल गई। हाँ? देख, कल तेरा जन्मदिन है ना, और देख अपनी आंखें रो रो के खड्डे कर दिए। बस कर अब रोना। हमारा एलएलएम वाला दिमाग कह रहा है कि यहाँ अभी अभी कोई बहुत बड़ा नाटक हुआ है जिसकी किसी को भनक भी नहीं है, पर हम सुन सकते हैं। कोई खुफिया बात तो जरूर है। हमारे कंगन छुड़ाने के लिए आदि के पास पैसे कहाँ से आए होंगे? अरे अब तो कंगन पहन ले। जी मम्मी जी। अब सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना तो हमारी बड़ी बहू गुंजन गाएगी। गाओ बहू।
सरस्वती माता की अरे अनीता, हाय अनीता। हाय। लेट हो गई तुम। है ना, अब साड़ी पहनने में वक्त तो लगता है ना। बट यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। लाइट येलो, जैसा तुमने कहा था। आओ ना। आओ अनीता। नमस्ते। नमस्ते। पूरी साड़ी भीग गई अनीता जी, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कपड़े कहाँ चेंज करना है? अब गुंजन, एक काम करो, तुम अनीता को लेके जाओ, उसे कपड़े चेंज करा दो। जी। अरे आशु के कमरे में ले जाओ, हेयर ड्रायर से सुखा लेना। नहीं नहीं गुंजन, तुम एक काम करो, तुम अनीता को हमारे कमरे में लेके जाओ, वहां पे बड़ा शीशा भी है ना, अगर चेंज वगैरह कुछ करना हुआ तो हेल्प हो जाएगी। जी आइए। पंडित जी आइए, नाश्ता करते हैं। जी हाँ बेटा, हाँ बच्चा। चलो। वाह गुंजन, इतना सुंदर कमरा तुमने सजाया है। I mean, ये डेकोर, ये कलर, ये सब कुछ तुम्हारी चॉइसेस है। जी क्या है ना, जब इस कमरे का काम हो रहा था तो अनुज के पापा ना बहुत व्यस्त थे। बाबूजी उसी साल रिटायर हुए थे ना कोचिंग से, तो उन पर बहुत काम आ गया था अचानक से। अब हर बार कहाँ उनसे पूछने जाते कि क्या करवाए, कैसे करवाए, तो हमें जो ठीक लगा वैसे हम करवा दिए काम। हम तो आज तक ये सोचते हैं कि पता नहीं उन्हें पसंद आया भी होगा कि नहीं। ये बहुत सुंदर है गुंजन। अच्छा हुआ आपकी साड़ी पर दाग नहीं पड़ा, नहीं तो आपसे ज्यादा दुख हमें होता। मतलब सारी जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पे लेने की आदत है क्या? अगर हमारा घर है और हमारे घर में कुछ होता है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी ही हुई ना। मम्मी जी का फोन है। हेलो। हाँ मम्मी जी। हाँ में जवाब देना, ज्यादा बोलना मत। हाँ सुनैना है ना तेरे कंपनी में? हाँ। उसे बता कि तू अपने पति के साथ कितनी खुश है। जी। कहा ना, जो बोला है वो कर। और सुन, कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाने देना उसे। कोई भी चीज उठा के सूंघे नहीं। ये चश्मा रवि का है ना? रवि का चश्मा सूंघ रही है? जी। अरे उसे मत सूंघने देना। मम्मी जी। कहा ना, जो बोले हैं वो कर। जी। हाँ। एकदम सही ज्ञान दिया मम्मी जी आपने। भाभी ना बहुत भूली है। सो तो है। सॉरी। इट्स ओके। मम्मी जी। नीचे आंटी बुला रही है क्या? तो एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं ये साड़ी सुखा के चेंज करके फटाफट से रेडी होकर आती हूँ। नहीं नहीं, साड़ी आपकी वैसे भी सूखी गई है, देखिए। वैसे अच्छा है कि पानी का दाग नहीं पड़ा साड़ी पर। बहुत अच्छी साड़ी है आपकी। तुम्हारी साड़ी भी बहुत खूबसूरत है गुंजन। अच्छी तो होगी, आपके दोस्त की पसंद की है। वो क्या कहते हैं उन्हें, सोबर कलर ज्यादा पसंद है ना, तो इसलिए ये पीला कलर पहने हम। अच्छा, तुम सब कुछ रवि के पसंद का करती हो क्या? अगर हम ना भी चाहे ना तो भी अपने आप सब कुछ उनकी पसंद का हो ही जाता है। क्या है ना, शादी के इतने साल हो गए, हमने कहीं पढ़ा था कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे का सम्मान करना।
और मेरे और अनुज के पापा के बीच तो तीनों चीजें हैं, इसलिए बिना कहे एक दूसरे की पसंद नापसंद का पता लग जाता है। देखिए हम किनको बता रहे हैं ये सारी चीजें? आप तो उनकी इतनी अच्छी दोस्त है, आपको तो पता ही होगा। अनीता जी, वैसे कहने को तो हम भी आपके दोस्त बन गए हैं ना? हाँ गुंजन। तो हमारी एक बात मानेंगी? बोलो। कभी भी अगर आपके दोस्त आपसे हमारी शिकायत करें ना, तो हमें बता दीजिएगा चुपके से। तो क्या है ना, हम वो गलती सुधार लेंगे और उन्हें शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। ठीक है। आपकी साड़ी तैयार हो गई है, सूख गई है, तो आप जल्दी से पहनकर नीचे आ जाइए, तब तक हम नाश्ता लगवाते हैं। थैंक यू गुंजन। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वो जनरली वो चटक येलो पहनती है वो, लेकिन मुझे ना वो सोबर शेड्स पसंद है। वो क्या है ना, ये कॉफी पीते थे इसलिए हम कॉफी पीने लगे। अब ये फिर से चाय प्रेमी हो गए तो हम भी चाय ही पियेंगे। आज उसने स्केच बना दिया तो तुम्हें ट्यूटोरियल से रस्टिकेट कर दिया। कल के दिन अगर उसने मुझे हाथ लगाया होता तो मैं उसका हाथ तोड़ देता। अनीता जी कपड़े बदल कर बस आ ही रही है, तब तक हम चाय बना देते हैं। सुन, जो जो कहा था वो किया कि नहीं? जी मम्मी जी। जब भी जो भी बोले ना ध्यान से सुना करो, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हम। तजुर्बों का वजन होता है हमारी बातों में। अरे देखो अनीता, आओ कुछ खा लो। नहीं, मुझे जाना है। वो एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो मैं बस अब निकलूंगी। बाय गुंजन, बाय आंटी, बाय। अरे अनीता, देखा हमारी सलाह पर अमल करने का असर। कैसे अर्जेंट काम याद आ गया। वाह जी, आपने तो कमाल कर दिया। अपनी हद में रहा कर, सास है, सहेली नहीं। सॉरी मम्मी, मुझे काम आ गया, मैं जाती हूँ। क्या हुआ, तुम ऐसा अचानक जा रही हो? ऑल ओके? या ऑल ओके। मुझे तो लगा था कि हम यहीं से दोनों साथ में ट्यूटोरियल चलेंगे। हाँ लेकिन तुम रुको ना यहीं, मैं पहुंचती हूँ। तुम्हारी साड़ी खराब नहीं हुई ना? नहीं बाबा, इनफैक्ट गुंजन ने बहुत खास तरीके से सुखाया। उसे धागों की बहुत अच्छी समझ है, टूटने नहीं देती। अच्छा, सी यू। हाय दादी। दादाजी। नमस्ते दादा। बाप रे, आज तो प्यार का ज्वालामुखी फट पड़ा है सबका। प्यारी लग रही हो आप, इसलिए हमें एक बात भी करनी है आपसे। इम्पोर्टेंट बात। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं दादाजी, हम तो आपको प्रपोज करने आए हैं। एप्लीकेशन प्रपोज दादाजी, एप्लीकेशन प्रपोज। एप्लीकेशन? कौन बात की? ये एक लोन एप्लीकेशन है। अब बैंक तो हमारी एप्लीकेशन लेगा नहीं। आप ही हमारे बैंक हो। एकदम सही समय पे पकड़े हैं इन्हें। हाँ तो सुबह से पैसे बांट रहे हैं। आदित्य को 35,000 दे दिए। और भाभी, व्हाट्स अप? अरे वाह। One, 2, 3, cheers. Cheers. अब बता, क्या बताऊं? हम जिस मुसीबत में फंसे थे उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं, भाभी पता क्या है, मैं ना उसके पास गया था, वो जो लेडी होती है ना फ्यूचर बताने वाली,
ऐसे क्रिस्टल बॉल पे हाथ घुमा दिया। उसने मुझे बोला कि आपकी भाभी बता रहा हूँ आपकी रिसिप्ट मिली थी फर्श पे। आपसे बात भी हुई थी और फिर आपको अश्लेषा के कमरे में रोते हुए देख लिया और फिर सुबह अश्लेषा से कोचिंग की बात भी हो गई। अब मुझे जितना थोड़ा बहुत मैथ्स आता था मैंने 2+2 किया और ये सारा जिक्सॉ पजल सॉल्व किया और आपके कंगन छुड़ा लाया। पैसे कहाँ से आए? पैसे वो तो मैंने जुगाड़ कर लिया। कोई गलत काम तो नहीं किया ना तूने? चोरी चकारी की? आदि? Oh God! चोरी? इतना नीच समझती आप मुझे? I'm hurt भाभी। I'm very hurt। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर, बहुत। हो गई तेरी नौटंकी खत्म? अब बताएगा हमें कहाँ से लाया तू पैसे? तेरे कमरे में क्या पैसे का पेड़ उगा है? पेड़ तो नहीं, पर एक सागर मिला है और उस सागर का नाम है सरस्वती ट्यूटोरियल। और उस सागर से 1 चम्मच पानी निकाला और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तूने तिजोरी से पैसे निकाले? तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए, खुददार आदमी हूँ। पापा ने खुद ही दे दिए। किस बात के लिए? मैंने पापा को एक बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया भेज दिया। उसका बिजनेस प्लान भी तो इतना अच्छा था ना। सरस्वती ट्यूटोरियल्स की फ्रेंचाइज खोलना चाहता था। तो क्लाइंट, फ्रेंचाइज का मतलब भी पता है? बाप को बेवकूफ बनाना, यही मतलब होता होगा, है ना? ओहो, आप दोनों की बहस में हमारी एप्लीकेशन डिले हो रही है दादाजी। एप्लीकेशन ये क्या? ये लोन एप्लीकेशन में लोन की वजह तो लिखी नहीं है। क्यों चाहिए लोन? बड़ी मम्मी का बर्थडे गिफ्ट लाना है। वो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, हमें एकदम अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। ये तो बात अच्छी है भाई। एक काम करना, उसे ना साथ लेकर जाना, उसकी मर्जी का, उसकी पसंद का कुछ दिला देना उसे। अरे नहीं दादी जी, उनके लिए सरप्राइज है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। सुक्लाइन, मैं सोचता हूँ हम भी एक बहू के लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर ही लेते। आप करेंगे? क्यों? बिल्कुल प्लान करेंगे। बच्चों, आपका लोन पास किया जाता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। लेकिन आप सबको हमारे हिसाब से बहू की बेस्ट बर्थडे पार्टी अरेंज करनी पड़ेगी। डन दादाजी, डन। मतलब हमारा झूठ छुपाने के लिए 2 और लोगों ने झूठ बोला। या भाभी, अब आप ऐसे सैड मत हो जाओ। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि पापा ने मुझे एम ही पैसे दे दिए है ना? हाँ, तो मैं अपने ट्यूटोरियल में 1 महीना पीआर की जॉब कर लूंगा। बस 1 महीना? तो अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ बाबूजी और तेरे भैया की मदद करना कोचिंग में। या भाभी, मैं पापा को तो हैंडल कर लूंगा, पर भैया वो नहीं झेले जाते मुझसे। इसीलिए तो मैं ट्यूटोरियल में जॉब नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे झेल लेती हो उनको? एक लपड़ लगाएंगे ना, तुम्हारे भैया लाखों में एक है। अच्छा जी। तो फिर हो गया तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? हाउ डेयर यू रवि। एनीवेज, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा रूम देख कर आई। क्या डिकोर किया यार गुंजन ने। मैं तो सोच रही थी कि मैं भी अपने घर को डिकोर करने के लिए उससे कुछ टिप्स ले लूं। क्या कहते हो? उससे क्यों? मुझसे पूछो, सब कुछ मैंने चूज किया है। अच्छा, तुम्हें काम से फुर्सत मिली थी? ऑफ कोर्स। हाँ, वैसे तो गुंजन और तुम्हारी पसंद एक सी होगी। गुंजन ने बताया मुझे कि तुम दोनों का रिश्ता कितना परफेक्ट है। तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट है यार। क्यों के? थोड़ा प्यार से। तुम नहीं सुधरोगे रवि रोमियो। जानती हो कल क्या है? क्या? कल हमारी फ्रेंडशिप की 23rd एनिवर्सरी है। आई रिमेम्बर। कॉलेज के मिड सेशन में मेरा एडमिशन हुआ था पापा के पोस्टिंग के कारण। फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड प्रोफेसर ने कहा कि टेक नोट्स फ्रॉम रवि, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। मुझे क्या पता था कि इंटेलिजेंट सा लड़का बिगेस्ट फ्लर्ट भी होगा।
और मुझे भी कहाँ पता था कि मेरी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। रियली? थैंक यू। वैसे तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? तो दो ना। आज नहीं, कल। ओके, आई विल वेट। ये ऑन ही था क्या? अरे बाप रे। शेर सिंह ने हमारे जन्मदिन पर सरप्राइज तोहफा देने के लिए ये साड़ी ऑर्डर की है। बस कल का दिन जल्दी आए सखा। कल तक का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता था, इसलिए देखो मैं सुबह जल्दी भी उठ गया और मैं ही तुम्हें सबसे पहले बर्थडे प्रेजेंट भी देना चाहता था। अगर शेर सिंह हमारे लिए तोहफा लाए हैं और ऐसे छुपा कर रखे हैं तो हमें सरप्राइज देना चाहते होंगे, तो हम सामने से इसे नहीं छुएंगे, वो खुद ही आकर हमें गिफ्ट देंगे। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मम्मा,
मम्मा क्या कर रहे हो आप? कब से चलो ना। आज तू भी जल्दी उठ गई? हाँ बट से बाद में बात करना, अभी चलो आप। आशु तू मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? सबसे पहले मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? मम्मा मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती ना, या फिर किसी चीज के लिए सॉरी बोलना है मुझे? मम्मा जो भी बातें बाद में करती, बट अभी आप चलो प्लीज। हमें जन्मदिन की बधाई नहीं दी इसने। अरे रुको, बाल तो बांधने दो हमें। मम्मा कहाँ रह गया? आज तुम किचन में नहीं जाओगी। हमारा जन्मदिन है इसलिए? क्योंकि आज सरस्वती ट्यूटोरियल्स में तुम्हारी जरूरत है। ट्यूटोरियल्स में हमारी जरूरत मतलब? ट्यूटोरियल का एक नया प्रोजेक्ट है, तुम्हारे नाम से शुरू करना है। क्योंकि हमारा जन्मदिन है। क्योंकि उससे मेरा टैक्स बच जाएगा। I see what's happening here, मम्मा। क्या बात है, आज आप पापा के साथ बाहर जा रही हो? बाहर नहीं जा रहे हैं, बस कोचिंग तक जा रहे हैं। कम ऑन मम्मा, आउटिंग तो आउटिंग होती है ना। आप एक काम करो, आप ना आज एकदम अच्छी कलर की ड्रेस पहनना, अपनी फेवरेट कलर की। पहनी है। नहीं, लाइम ग्रीन। हमारा फेवरेट कलर वो वाला ग्रीन नहीं है। हमारा फेवरेट कलर तो बेबी पिंक है। तुम्हारे पापा जानते हैं। बता दे इन्हें कि हमें पता चल गया है। नहीं, ये हमें सरप्राइज देंगे, उसी में मजा है। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।